एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक नेक्स्ट वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो जिसमें दूसरा पद दिया गया है एपी का सेकेंड टर्म कितना दिया गया है, दूसरा पद बोला गया है कि 14 है और तीसरा पद दिया गया है 18। थर्ड टर्म जो दिया गया है वो 18 दिया गया। सेकेंड टर्म को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल होगा 14। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। और दिया गया है a3 लिखा है, a3 इक्वल 18 लिखा गया है, तो a3 इक्वल 18 दिया गया है, तो a प्लस 2d इक्वल 18। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और d की वैल्यू मुझे पता हो जाएगी। जब d की वैल्यू पता हो जाएगी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे तो समीकरण a प्लस डी इक्वल 14 दिया गया है, a प्लस 2d इक्वल 18 दिया गया है। नेगेटिव 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 क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव होना चाहिए और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव होता। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को अगर हम d 2d में से d को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो d आता है वो भी नेगेटिव का। साइन क्या होता है, बड़े वाले नंबर का होता है, वैसे ये भी 4 आएगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होती है तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। जब d की वैल्यू मुझे पता है तो a की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया गया है, दिया गया है a प्लस डी इक्वल 14 दिया गया है। a की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता है, d की वैल्यू मुझे पता है 4 इक्वल 14 हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। a इक्वल क्या होगा 14 एज इट इज रहेगा और क्या है ये टर्म क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का 4। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 और d की वैल्यू कितनी है 4 है। a एंड d की वैल्यू मुझे पता हो गई। जब a और d का मान पता हो गया मुझे तो बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पदों का योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे S51। फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। अब हम करेंगे क्या, S51 इक्वल निकालेंगे, n की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म तो बोल दिया गया है 51, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 51/2, यहाँ पे लिखेंगे 2, a की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस नेगेटिव का n की वैल्यू कितनी है 51 है, तो 51 नेगेटिव का 1 मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू मुझे आई है, कितनी वैल्यू आई है 4 आई है, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करते हैं। अब हम करेंगे क्या, S51 इक्वल होगा 51/2, यहाँ पे 2 10 जा 20 और प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे हो जाएगा S51 इक्वल 51/2
यहाँ पे 20 और ये 4 5 जा 20 और 20 में 200 में 20 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 220। तो 51/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 220। इसको डिवाइड करते हैं तो 110 आता है। तो अब 51 में 110 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 11 1 जा 11 का 1 होगा, 1 कैरी, 11 5 जा 55 1 56। ये मुझे क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू पता हो गई? यस 51 की। यस 51 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, बोला गया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल कितना है? 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। दिया क्या है? प्रथम 7 पदों का योगफल। तो यस 7 इक्वल दिया गया है, यस 7 इक्वल कितना दिया गया है? 49 दिया गया है। यस 7 इक्वल क्या दिया गया है? 49 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यस 7 को कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, यस n का फार्मूला होता है, यस 7 इक्वल फार्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। यस 7 की वैल्यू दिया गया है 49 इक्वल n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म 7 है बाई 2 हो जाएगा। 7 ये दिया गया है ना 7 यहाँ पे, और यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस हो जाएगा, d की वैल्यू मुझे क्या पता है? नहीं पता है। नंबर ऑफ टर्म्स पता है 7 है, 7 में से यहाँ पे लिखूँगा मैं 7 नेगेटिव का 1 बाई d लिखूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 49 इक्वल, एक काम करता हूँ, ये क्या है हमारे पास 7 क्या है? मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 49/7 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2a प्लस में हो जाएगा 6d, और इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। 7 7 जा 49, तो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हम 1/2 एज इट इज लिखेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 3d हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस 3d इक्वल 7 आ गया। तो हम इसको क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में, a प्लस 3d इक्वल 7 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं समीकरण 2 बनाएंगे। स्टेटमेंट इसके आगे पढ़ेंगे तो बोला गया प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है? 289 है। यस 17 इक्वल हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। यस 17 की वैल्यू दिया गया है 289 n की वैल्यू 17, तो 17/2 यहाँ पे हो जाएगा 2a एज इट इज रहेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखेंगे? 17 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 17 नेगेटिव का 1 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। अब 17 क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और दूसरी तरफ जाता है तो जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको किस में लिखते हैं? डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 17 से, इक्वल हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा? 16d हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आएगा और d लिख दिए। अब करते क्या है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 17 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इक्वल हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस कितना हो जाएगा? 8d हो जाएगा। अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट होता है, तो मेरे पास बचा a प्लस 8d इक्वल 17 बचा। तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, a प्लस 8d इक्वल क्या लिखूँगा? 17 लिखूँगा। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे? विलोपन विधि से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो a और a सेम सेम है, कॉमन है, कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिखा क्या गया है a प्लस 3d इक्वल 7 और ये हो गया हमारा समीकरण 1 और दूसरा दिया गया है a प्लस 8d इक्वल दिया गया है 17। इसको हम क्या बोलेंगे समीकरण 2 बोलेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, क्या करेंगे घटाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज होगा, जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो सारे नेगेटिव थे पॉजिटिव थे, सारे को नेगेटिव कर दिया। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 5d इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव का 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो d इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। ये समीकरण d की वैल्यू मुझे पता हो गई। जब d की वैल्यू पता हो गई तो a की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो होगा क्या a प्लस 3d इक्वल 7 होगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, 3d की वैल्यू 2 है इक्वल 7 होगा। a इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल 7 होगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और ये क्या है पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव में 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आ गई। अब मुझे क्या पता है d की भी वैल्यू पता है और a की भी वैल्यू पता है। अब मुझे क्या बोला गया है n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो यस n इक्वल फार्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यस n एज इट इज रहने देता हूँ, n की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पे 2a की वैल्यू 1 है, नेगेटिव का n नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। यहाँ पे यस n एज इट इज लिखूँगा, n/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 2n नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब देखो 2 का n में मल्टीप्लाई हुआ 2n और 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 1 जा 2, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बचा क्या n/2 मल्टीप्लाई 2n बचा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो n मल्टीप्लाई n बचा। यस n की वैल्यू मुझे क्या पता हुई, n मल्टीप्लाई n इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर, मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस n पदों का योगफल बोला गया था तो n स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दर्शाइए कि a1, a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जब परिभाषित होगा तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो इससे पहले मुझे AP बनाना है। AP मैं कैसे बनाऊंगा, पहले n की वैल्यू क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो a1 की वैल्यू पता हो जाएगी, n की वैल्यू 2 रख दूंगा तो a2 की वैल्यू पता हो जाएगी, n की वैल्यू 3 रख दूंगा तो a3 की वैल्यू पता हो जाएगी। तो मैं करूँगा क्या n इक्वल 1 रखूँगा, तो क्या होगा इसमें a1 इक्वल हो जाएगा a प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 3 और ये प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो a1 की वैल्यू मुझे कितना हो पता हो गई, a1 की वैल्यू कितनी है 7 है। अब a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a2 इक्वल क्या करेंगे an पहले लिख लेंगे, an इक्वल क्या दिया गया है a प्लस 4n दिया गया है, n की वैल्यू क्या रखूँगा 2 रखूँगा, तो a2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 2 जा
8 हो जाएगा, 4 × 2 होगा। तो 8 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 + 4 2 = 8 होगा। 8 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 और 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा। ये A2 है। A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। अब A3 निकालेंगे। A3 कैसे निकाला जाएगा, A3 AN इक्वल क्या दिया गया है, A + 4n दिया गया है। A3 इक्वल क्या होगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4 × 3 तो हो जाएगा 3 और 4 3 = 12 और 12 3 15। तो A3 की वैल्यू भी मुझे पता हो गई। अब मुझे A1 A2 A3 की वैल्यू पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक AP बना लिए। AP मैं क्या लिखूँगा, बोला गया है AP बनाना है तो AP बन गई हमारी। AP क्या बन गई, 7, 11, 15 फिर डॉट 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 ऐसे बढ़ती जाएगी। अब इसमें मुझे AP तो पता हो गई। अब मुझे यस मतलब क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए मुझे A की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो A की वैल्यू तो पता है, A इक्वल कितनी है, 7 है, प्रथम पद होता है। अच्छा, n इक्वल प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n की वैल्यू कितनी है, 15 है। और d की वैल्यू कैसे पता होगी, तो d की वैल्यू ऐसे पता होगी तो प्रथम से दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो d की वैल्यू भी मुझे पता है, 4 है। a n और d की वैल्यू पता है तो यस 15 की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, यस 15 इक्वल होगा n/2 2a + n - 1 × d। यस 15 हो जाएगा, n की वैल्यू 15/2 2a की वैल्यू कितनी है, 7 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 -1 × d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यस 15 इक्वल हो जाएगा 15/2 7 2 = 14 और इसमें क्या होगा, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा यस 15 इक्वल हो जाएगा 15/2 और यहाँ पे हो जाएगा 14 4 × 56। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यस 15 इक्वल क्या आ जाएगा, 15/2 होगा और मल्टीप्लाई 4 और 6 और 4 10 का 0 1 कैरी 5 1 6 1 7 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 35 का मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यस 15 की वैल्यू मुझे क्या पता हो गई, 525। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ही सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट में दिया गया है an इक्वल क्या दिया गया है, 9 नेगेटिव का 5n दिया गया है। तो इसमें पहले AP बनाना है मुझे, तो A1 पता करना होगा। तो A1 इक्वल क्या हो जाएगा, 9 नेगेटिव का 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो A1 इक्वल क्या हो जाएगा, 9 और 5 × 5 होगा। तो A1 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। A1 की वैल्यू मुझे पता हो गई। A2 की वैल्यू भी निकाल ले रहा हूँ। तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा, A2 इक्वल होगा क्या, यहाँ पे पहले AN इक्वल लिखेंगे। AN इक्वल क्या लिखेंगे, 9 नेगेटिव का 5n लिखेंगे। A2 लिखा जाएगा यहाँ पे 9 नेगेटिव का 5 मल्टीप्लाई 2। तो A2 इक्वल कितना आ जाएगा, 9 और 5 2 = 10। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 1 आएगा। A2 इक्वल कितना आ गया, नेगेटिव का 1 आ गया। अब A2 पता है, A1 पता है, A3 निकाल लिया जाए तो AN इक्वल क्या होगा, फार्मूला 9 नेगेटिव का 5n होगा। AN मीन्स A3 इक्वल 9 और नेगेटिव का 5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 9, नेगेटिव का 5 3 जा 15 हो जाएगा। A3 इक्वल, तो A3 इक्वल क्या हो जाएगा, 15 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, वो भी नेगेटिव का आएगा। A1 A2 A3 पता हो गया तो हम AP बना सकते हैं। AP क्या होगी हमारी, AP होगी 4 कामा नेगेटिव का 1 और कामा नेगेटिव का 6 फिर डॉट 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 ऐसे होगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 5 आएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 5 आ जाएगा। AP हमारी डी की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू पता हो गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है SN, मतलब कि प्रथम 15 पदों का योगफल पता करना है। तो A की वैल्यू तो मुझे पता है, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 4 है। प्रथम 15 पदों का योगफल पता करना है तो N का मान कितना होगा, 15 होगा। A की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, D की वैल्यू कितनी होगी, D की वैल्यू नेगेटिव की 5 होगी। कैसे होगी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 1 और ये भी नेगेटिव का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो D की वैल्यू भी मुझे नेगेटिव के 5 पता चलेगी। A, N और D की वैल्यू मुझे पता है, S15 निकालना है। तो S15 इक्वल फार्मूला होगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D होगा, जिसमें S15 इक्वल हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15/2 2A, A की वैल्यू कितनी है, 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 15, नेगेटिव का 1 इंटू D की वैल्यू नेगेटिव की 5 है। ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा S15 इक्वल हो जाएगा 15/2 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। पॉजिटिव का 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 आ जाएगा और 14 मल्टीप्लाई नेगेटिव का 5 किया जाएगा। S15 इक्वल हो जाएगा 15/2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और पॉजिटिव का इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, 14 5 जा 70 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 आएगा, वो भी नेगेटिव का। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 हो जाएगा नेगेटिव का। अब हम क्या करेंगे, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव का 31 का, 15 1 जा 15 का 5 1 कैरी और 15 3 जा 45 में 1 ऐड कर दिए 46 हो गया। S15 की वैल्यू मुझे पता हो गई, S15 की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव का 465। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर था। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल मीन्स AN इक्वल दिया गया है 4n नेगेटिव का n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। कई सारे क्वेश्चन पूछा गया इसी में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें A, N और D पता करते हैं, A की वैल्यू पता करते हैं। तो इसमें A1 रखेंगे, N की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 4 और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, नेगेटिव का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, A1 की वैल्यू 3 हो गई। अब A2 पता कर लेते हैं। बोला गया है प्रथम n पदों का योगफल, थोड़ा सा गलत हो गया है, n पदों का योगफल बोला गया है, SN
तो यहाँ पे S1 निकलेगा। क्या निकलेगा? S1। Sn पदों का योगफल बोला गया है ना, तो S1 मुझे पता हो गया। अब मैं S2 निकाल लेता हूँ। तो S2 कैसे निकालूंगा? n की वैल्यू 2 रखूँगा। तो यहाँ पे रखूँगा Sn इक्वल क्या दिया गया है? 4n नेगेटिव का n स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे रखता हूँ S2 इक्वल क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S2 इक्वल हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा और नेगेटिव का 2 2 जा 4 होगा। अब हम क्या करेंगे? S2 इक्वल क्या लिखेंगे? S2 इक्वल 8 में से अगर हम 4 को सेपरेट कर देंगे तो 4 आएगा। S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हम S3 निकाल लेते हैं। S3, तो S3 कैसे निकालेंगे? पहले Sn लिखूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा 4n नेगेटिव का n स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा Sn की वैल्यू 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव का 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा S3 इक्वल हो जाएगा 4 3 जा 12 नेगेटिव का 3 3 जा 9। तो S3 इक्वल कितना हो जाएगा? 9 सेपरेट कर देंगे तो 3 आएगा। S3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 3 आई। अब इसमें बोला गया था कि S1 की वैल्यू पता कीजिए। तो पहला नंबर S1, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर बोला गया था S2 पता कीजिए। तो S2 ये हो गया एक आंसर। फिर बोला गया था कि A2 बोला गया है, S3 भी बोला गया है। S3 मतलब एक आंसर ये भी हो गया। अब बोला गया है A2 पता कीजिए। क्या बोला गया है? A2 मतलब दूसरा पद पता करना है। तो दूसरा पद पता करने के लिए मैं क्या करूँगा? A2 इक्वल फार्मूला लगाऊंगा S2 नेगेटिव का S1। तो A2 इक्वल क्या होगा? S2 की वैल्यू 4 है, उसमें से सेपरेट कर दूंगा 3 को। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ गई। A2 की वैल्यू भी पता हो गई। ये भी एक आंसर हो गया। कई सारे आंसर बोला गया इसमें निकालने के। उसके बाद फिर बोला गया है A3 की वैल्यू पता करने के लिए। तो A3 भी बहुत आसानी से निकलेगा। A3 इक्वल क्या निकलेगा? S3 नेगेटिव का S2। तो A3 इक्वल क्या हो जाएगा? S3 की वैल्यू 3 है, नेगेटिव का S2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो आ जाएगा नेगेटिव का 1। A3 की वैल्यू भी पता हो गई। A3 की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव का 1 है। उसके बाद A3 भी वैल्यू पता हो गई। तो अब बोला गया है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो अब 10वां पद पता करेंगे। तो A10 इक्वल कैसे पता करेंगे? A10 इक्वल लिखेंगे S10 नेगेटिव का S9। तो क्या किया जाएगा? A10 इक्वल S10 की वैल्यू कितनी है? S10 की वैल्यू कैसे निकलेगी? S10 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ S10 की वैल्यू, या तो S10 निकालने का फार्मूला लिख देता हूँ। S10 निकालने का फार्मूला क्या है? 4 मल्टीप्लाई 10 नेगेटिव का 10 का स्क्वायर। और फिर ये S10 निकालने का फार्मूला हो गया क्या कि n की वैल्यू 10 रख दिया गया इसमें, और नेगेटिव का S9। तो S9 क्या हो जाएगा? S9 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 और नेगेटिव का 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 10 जा 40 हो जाएगा और 10 10 जा 100 हो जाएगा। नेगेटिव का हो जाएगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। अब 100 में से अगर हम 40 को सेपरेट कर देंगे तो नेगेटिव का कितना आएगा? A10 इक्वल कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 60 आ जाएगा। और अगर हम 11 में से 6 को सेपरेट कर दें तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचता है? 7 में से 6 सेपरेट कर देते हैं तो 4 आता है, और साइन क्या होगा? नेगेटिव का, और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो A10 की वैल्यू कितनी आएगी? A10 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 60 और प्लस का कितना हो जाएगा? 45। तो S10 कितना आ जाएगा? S10 दोनों को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा A10 आ जाएगा। A10 आ जाएगा नेगेटिव का 15 आ जाएगा। A10 भी वैल्यू पता हो गई, ये भी पूछा गया था। फिर बोला गया है AN पता कीजिए। तो AN मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उसके आगे यहाँ पे। तो AN इक्वल हो जाएगा, AN निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? AN निकालने का फार्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा।
ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मुझे पता है ना, एन जो होता है S1 होता है वही ए ही है, तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा n -1 और डी की वैल्यू कितनी आई थी, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू कितना है 3 है, तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 2 आएगा, नेगेटिव का 2 रख दिए, तो an इक्वल क्या हो जाएगा, an इक्वल हो जाएगा 3 और प्लस नेगेटिव एन पॉजिटिव का मल्टीप्लाई, नेगेटिव 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 2n, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ 2 आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 3 2 5 नेगेटिव का 2n इक्वल क्या आ गया, an आ गया। ये हमारा एक आंसर ये हो गया। अब देखो बोला क्या गया है क्वेश्चन में, बोला गया है तो इसका प्रथम पद निकालिए, A1 या S1 वही है पहला आंसर, अर्थात S1 ये भी निकल गया। क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल S2 है। फिर बोला गया है इसी प्रकार तीसरे पद व 10वें पद और 90वें पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद ये है, 10वां पद ये है और 90वां पद ये है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला क्या गया है, बोला गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब n की वैल्यू पहले से दे दिया गया है, कितना है 40 है, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं पता करना है। 6 के गुणज हैं तो स्टार्टिंग तो 6 से ही होगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और 6 के जितने गुणज, जिसका गुणज बोला जाएगा वही d का मान होगा, मीन्स सार्वंतर भी 6 ही है। बोला गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। जब 6 से विभाज्य हो तो प्रथम पद 6 होगा और सार्वंतर भी 6 होगा। यदि 5 से विभाज्य हो तो प्रथम पद 5 होगा और सार्वंतर भी 5 ही होगा। अब इसमें बोला गया है कि ऐसे धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, मीन्स S40 इक्वल पता करना है मुझे, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये तो हमारा फार्मूला ही, मान लो यहाँ पे n रख देता हूँ, ये n इक्वल है तो फार्मूला हो गया हमारा। अब n की वैल्यू कितनी है 40 है, यहाँ पे n की वैल्यू 40/2 हो जाएगा, 2 और a की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस n की वैल्यू 40 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 20 आता है, तो S40 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा और नेगेटिव का 39 × 6 हो जाएगा, तो S40 इक्वल हो जाएगा 20 और यहाँ पे 12 इसका मल्टीप्लाई करती है 234 आ गया, 34 में कितना 12 ऐड करना है मुझे, तो 20 मल्टीप्लाई 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। S40 की वैल्यू मुझे पता हो गई, S40 की वैल्यू कितनी हो गई 4920। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा ख़त्म होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है जो कि इतने पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग मीन्स समझ रहे हैं, AP क्या बनेगी 8 बनेगी, 16 8 16 8 3 24 ऐसे करके बनेगी। अच्छा, ये इस 6 का गुणज बोला गया था, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आते हैं तो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 8 होगी। 8 का गुणज बोल रहा है तो a की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। सार्वंतर कितना होगा, अगर 16 में से 8 घटाएंगे तब भी 8 ही आएगा। अब वैसे भी गुणज बोला गया तो जिसका गुणज बोला गया वही सार्वंतर, प्रथम पद भी वही होगा। अच्छा, n की वैल्यू बोला गया है 15 पदों का योगफल मुझे पता करना है, तो 15 हो जाएगा। अब इसके में मुझे करना क्या है, यस n इक्वल फार्मूला लगाऊंगा, क्या करूंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करूँगा।
यस 15 करूँगा यहाँ पे 15/2 का हो जाएगा। यहाँ 2 ए की वैल्यू 8 है प्लस एन की वैल्यू 15 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। यस 15 इक्वल हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। यस 15 इक्वल हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 112 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिफ्टीन बाई 2 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 2 8 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं 64 से, तो मुझे क्या पता चल जाएगा यस 15। तो यस 15 इक्वल क्या हो जाएगा 960। ये 15 का मल्टीप्लाई मैं किससे कर दिया हूँ 15 का मल्टीप्लाई 64 से कर दिया हूँ, ये 64 है। तो 15 का मल्टीप्लाई 64 से कर दूंगा तो 960 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में, तो 0 से चालू नहीं होगी, 1 से संख्या चालू होगी, 2 3 4 नहीं होगी, 5 होगी, ऐसे करके करके 50 तो जाएगी नहीं, 50 सम संख्या हो जाएगी तो 49 तक जाएगा। तो ये तो AP हो जाएगी हमारी। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 49 है। ए की वैल्यू पता हो गई, एन की वैल्यू पता हो गई। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, 3 में से 1 सेपरेट कर देंगे 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू हो गई और डी की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर यस एन का फार्मूला लगा के पदों का योगफल पता कर लेंगे। तो ए एन इक्वल फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन की वैल्यू कितनी है 49 है, ए की वैल्यू 1 है प्लस नंबर ऑफ टर्म तो मुझे पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ पे हो जाएगा 49 इक्वल हो जाएगा इन दोनों का 1 प्लस हो जाएगा 2n नेगेटिव का 2 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो 49 और प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल 2n। देखो 2n है 2 है और यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव का 1 हुआ, नेगेटिव का 1 उस साइड गया, पॉजिटिव का इक्वल 2n हो गया। तो 50 इक्वल क्या हो जाएगा 2n होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। n इक्वल कितना आ जाएगा 25। n की वैल्यू मुझे कितना पता हो गई है 25। अब मुझे पता क्या करना है यस n पदों का बोला गया है कि विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो यस 15 25 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फार्मूला होता है n/2, तो n की वैल्यू 25/2 और a प्लस l होता है, a की वैल्यू 1 है प्लस l, लास्ट टर्म में कितना है 49 है। तो यहाँ पे हो जाएगा यस 25 इक्वल हो जाएगा 25/2, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 50। इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 625। यस 25 की वैल्यू मुझे पता हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये है। तो AP हमारी एक बन जाएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये AP बन जाएगी। AP कैसे बनेगी 200, फिर बोला गया 250, फिर बोला गया है 300, ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। तो मुझे पता क्या करना है, बोला गया है 50 अधिक जुर्माना लग रहा है, मीन्स से सार्वंतर भी मुझे दिया गया है, बोला गया है 50 अधिक जुर्माना लग रहा है, तो सार्वंतर कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 15 होगा।
50 होगा, 50 होगा और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म कितना है 200 है। बोला गया है यदि वह 30 दिन विलम्ब से काम करता है, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है 30 है, नंबर ऑफ टर्म से 30 दे दिया गया है। तो मुझे क्या पता करना है, यस से 30 पता करना है मुझे। यस 30 की वैल्यू हो जाएगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, जिसमें यस 30 इक्वल होगा एन की वैल्यू कितनी है 30, तो 30/2 हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 और प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 30 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यस 30 इक्वल हो जाएगा 15 और 8 2 जा 400 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। यहाँ पे यस 30 इक्वल हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 400 और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 400 ऐड कर दे रहा हूँ, तो 15 और मल्टीप्लाई 400 ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 होगा 5 होगा, इसका 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यस 30 मुझे पता चल जाएगा। जुर्माना कितना देना पड़ेगा 30 दिन का। जुर्माना मुझे इतना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।